नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने में दो प्रमुख त्योहार पड़ते हैं जो कि महाशिवरात्रि और होली होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। माना जाता है कि इस माह के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं बाबा भोलेनाथ की परम आशीर्वाद परम कृपा हम पर बन जाती है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 एवं श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 12, 13 एवं 14 की कथाओं को। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति और कर्म और मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता, अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। वही योगी
और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उनको पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं का त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसार प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं। वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग्य से जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि से भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञानमय हैं, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि से यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों का संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियां रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम कर देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप से अग्नि में होम कर देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। ये सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञान तुम लोगों को उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यज्ञ ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधान और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्ति का एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर
एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी ही छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वह दोनों बैरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बैरियां ब्राह्मण के घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करते ही हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे और दूसरी बैरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बैरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्मरूप उस जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल को देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। विंध्येश्वर संहिता 12वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम शिव क्षेत्र विवेचन के बारे में कथा श्रवण करेंगे। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख, दारिद्र्य और गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें, अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिसमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें,
जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसी, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक में च्युत होते हुए भी प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जनिया, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्यवदा, शुभप्रद एवं स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उसके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से शरीर को सुखावें तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। ना पाप करेगा ना उनका शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे भोले बाबा की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय हो। विंध्येश्वर संहिता 13वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम सदाचार विवेचन के बारे में कथा श्रवण करेंगे। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम पहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ यानी के 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्रों को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करे। उसके पश्चात आचमन कर संध्या उपासन करे, गायत्री मंत्र के जप को करे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्निनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से भगवान सूर्य को अस्त होता देखे,
और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहर्ता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। स्वच्छ भावना से जप करता हुआ वह जीव को परम ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास लें। नित्य प्रातः काल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। कम ना हो तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ यानी कि धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञातिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ, स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है और अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक व्रती यानी कि जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि जो चीज ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म के लिए। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करे, शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नामक नरक में पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरे का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी हो ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात ना कहे,
प्रातः और सायकाल दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करें। इस प्रकार अतः आत्मज्ञान का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव शिव शंभु भगवान शिव की जय। माँ भगवती पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 14वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम अग्नि यज्ञ आदि विवेचन के बारे में कथा श्रवण करेंगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचार्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सभी देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथा कर्म से प्राप्त होते हैं वह विधि भी नियत की। उन वारों यानी कि दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरो रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जब आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द मूंग आदि 4 सेर तक ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वह अनेक प्रकार के भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गऊ, देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षड्रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम करे, तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों का नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजा करना
योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु कुछ करें श्रद्धा से करें, फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरे को सुनाएंगे उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव शिव शंकर भगवान शिव की जय, माँ भगवती पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस महिमा को आप तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।